Hello students, this is Shubham and you're watching Better Minds. Now we are going to start the MCQs of our new chapter Heredity and Evolution. अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 साइंस के MCQs की सीरीज को। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे जाके बाकी अदर चैप्टर के MCQs को भी जरूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसी भी जो ट्रेट होता है यानी कि जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं उनके लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे 1, 2, 3 या फिर इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक्चुअली फैक्टर्स होते क्या है, ये जो पहले इनको वैसे फैक्टर्स ज़्यादा डिनोट किया जाता था लेकिन अभी हम क्या करते हैं इनको जीन्स कहते हैं। तो जो जीन्स होते हैं हमारे वो हमेशा क्या होता है पेयर्स में वर्क करते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं पे सिंगल जो जीन है वो अकेले वर्क कर रहा है और उसकी वजह से जो है हमारे अंदर कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। तो हमेशा जो जीन्स होते हैं वो पेयर में वर्क करते हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में जो वेरियस जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी है अगर वो हमारे टॉलनेस जो ट्रेट है उसको डिफाइन करता है अगर, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो किस टाइप का ट्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्वायर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो डोमिनेंट ट्रेट वो बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जो जीन्स होते हैं हमारे वो हमेशा मैंने आपको बताया था पेयर्स में वर्क करते हैं। तो पेयर्स में जब वो वर्क करेंगे तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो तो टॉलनेस को डिनोट कर रहा है और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस को डिनोट कर रहा है। लेकिन जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है जो पर्सन के अंदर वो किस तरीके का हुआ है, वो टॉलनेस हुआ है यानी कि जो हमारा कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर गया है हमारे स्मॉल टी को। तो इसी वजह से जो कैपिटल टी है उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट और जो हमारा स्मॉल टी होगा उसको हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो ट्रेट्स है वो हमारे डेवलप होते हैं। और देखिए जो भी पर्सन वहाँ पे होगा उसके अंदर हमको जो डोमिनेंट ट्रेट है वो देखने को वो विजिबली हमको दिखेगा, हमको जो रिसेसिव ट्रेट है वो दिखेगा नहीं लेकिन वो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि यहाँ पे हमारा कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनके कि किस टेम्परेचर पे उनका जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ है, ये डिसाइड करता है कि उनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाला है अभी तो वो क्या रहेगा, मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है स्नेल्स, हेन, रेप्टाइल्स या फिर फिशेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेप्टाइल्स बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जितने भी हमारी स्पीशीज होती है हर किसी में क्या रहता है अलग अलग तरीके रहते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है कि जिस वजह से हम क्या कर पाते हैं डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाली है वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो ऐसे ही रेप्टाइल्स में क्या होता है वो अपने एग को किस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज हो रहा है, उनका जो एग है तो ये जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है कि उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब रेप्टाइल्स में भी ये सब में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें हमारे टर्टल की तो टर्टल में क्या होता है अगर हाई टेम्परेचर होगा तो तब तो वहाँ पे फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी और लो टेम्परेचर पे मेल ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट हम अगर बात करें जैसे लिजार्ड की तो लिजार्ड में क्या होता है अगर हाई टेम्परेचर होगा तो तब तो वहाँ पे मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा, बट अगर लो टेम्परेचर हुआ तो वहाँ पे फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो हमारे जो रेप्टाइल्स हैं उनमें जो प्रोसेस है वो चलता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें की जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, वो उनकी लाइफ में जैसे जैसे वो आगे चलेंगे तो वो अपने जो सेक्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है हमारे स्नेल्स, हैन, रेप्टाइल्स या फिर फिशेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्नेल्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। तो इनके अंदर क्या रहती है ऐसी एबिलिटी है कि मान लीजिए जैसे कि ये जब इनका बर्थ हुआ उस टाइम पे तो मेल है लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा जैसे इनकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके की केमिकल रिएक्शंस होंगी तो ये क्या हो जाएगा अपने आपको क्या कर लेंगे फीमेल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी वाइस वर्सा फीमेल से वो मेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है तो उसमें जो ट्रेड ए है वो हमको 10% उनकी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है और एक हमारा ट्रेड बी है जो कि हमको 60% पॉपुलेशन में उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रेड में से ट्रेड ए और ट्रेड बी में से हमारा जो कौन सा ट्रेड है वो पहले इनके अंदर आया होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है हमारे ट्रेड ए, ट्रेड बी, बोथ हैव अराइजन टुगेदर एंड कांट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रेड बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो था हमारा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो भी हमारा ट्रेड बी है यानी कि क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा तो आता है नहीं। तो यानी कि ये जो 10% वेरिएशन इनके अंदर आया है ये क्या हुआ होगा अभी रिसेंटली आया होगा, यानी कि ज़्यादा टाइम
पुराना हमारा जो ट्रेट है वो कौन सा हो जाएगा, ट्रेट बी। तो कभी भी अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अगर ऑर्गेनिज्म की कभी भी बात होगी यहाँ पे, तो हमेशा जो ट्रेट ज़्यादा परसेंटेज में हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होगा वो ट्रेट हमारा पुराना होगा, क्योंकि बहुत ही कम वेरिएशन हमको देखने को मिलती है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। 6th क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि जो मैन है उनके अंदर क्या रहता है, मिसमैच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। यानी कि जैसे कि फीमेल्स में क्या रहता है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एज अ सेक्स क्रोमोसोम, और जो मैन होते हैं उनमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो उन दोनों के लिए ये जो हमारे जितने भी 4 स्टेटमेंट हमको नीचे दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उन दोनों के लिए सही होगी। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमारे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्स जो क्रोमोसोम होगा वो नॉर्मल साइज का होता है और वाई जो क्रोमोसोम होता है वो स्मॉल साइज का है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वाई नॉर्मल साइज का होता है और एक्स हमारा स्मॉल साइज का होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि दोनों के दोनों एक्स और वाई दोनों ही क्या रहते हैं, सेम साइज के रहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस, की इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्योंकि क्या होता है, एक्स जो होता है वो तो नॉर्मल साइज होता है और वो तो बिल्कुल सेम जैसे फीमेल में प्रेजेंट होता है वो एक्स क्रोमोसोम, सेम टू सेम यहाँ पे वो भी मेल में भी वही क्रोमोसोम वैसे का वैसा ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यहाँ पे वाई जो क्रोमोसोम होता है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, वो क्या रहता है जो मैन में वो थोड़ा स्मॉल साइज का रहता है। तो ये हमारी जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। 7th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी, तो उसमें जो वेरिएशंस है वो मैक्सिमम किस टाइम पे होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, हाई टेम्परेचर जब रहता है उस टाइम पे, या फिर हमारा जो हाई ह्यूमिडिटी जब रहेगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। अब देखिए इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि कोई भी जब भी कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से रिप्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वहाँ पे, और उसका जो डीएनए है वो क्या होता जा रहा है, कॉपी होता जा रहा है। अब ये कॉपी होते टाइम पे जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है सेम डीएनए, तो वहाँ पे बहुत ही कम कोई इनएक्यूरेसी रहेगी, वो बिल्कुल एक्यूरेटली कॉपी रहता है। वहाँ पे बहुत ही माइनर हो सकता है, बहुत ही माइनर से चेंजेस आ जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा नहीं वहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या रहता है, कोई भी हमारे हमेशा क्या है, 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब दोनों का जो डीएनए है वो क्या है, डिफरेंट है, और दोनों का डीएनए मिलके उनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो ऑफस्प्रिंग का जो डीएनए होगा वो आपको बताइए होगा, 2 लोगों का जब डीएनए मिलके वो बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या रहेगा, चेंजेस रहेंगे। कुछ पार्ट्स उसमें जो हमारा मेल है वो वाला रहेगा, कुछ पार्ट उसमें जो फीमेल वाला है वो रहेगा। तो इन दोनों को ही मिला के क्या रहेगा, एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा और वेरिएशन हमको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है यहाँ पे हमारा, कि कोई भी हमारा जो एक सेल होता है उसके अंदर जो प्रोटीन के लिए जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है कि किस तरीके का वहाँ पे प्रोटीन डेवलप करना है, तो वो कहाँ से उसके पास आता है, सेल के पास। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेल्यूलर डीएनए। तो डीएनए ही वो हमारा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, हमको जो हमारे सेल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि उसको किस तरीके का वहाँ पे प्रोटीन बनाने की जरूरत है। अब इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑफस्प्रिंग वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उसके अंदर क्या रहेगा, पेरेंट्स जो रहेंगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे जो कि उसके पेरेंट्स में भी प्रेजेंट है, क्योंकि डीएनए ने ही क्या बताया वहाँ पे प्रोटीन किस तरीके का डेवलप करना है, वो डीएनए ने उसको इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसलिए जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो थोड़ा बहुत सिमिलर होगा हमारा जो पेरेंट्स जो रहेंगे वहाँ पे उसके। 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें कि एक डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जा रही है हमसे। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है हमारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सी भी एब्रीवेशन के लिए उसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है, जैसे कि आपका एटीपी हो गया, डीएनए हो गया, इस तरीके के बहुत से जितने भी आपकी बुक में एब्रीवेशन यूज होते हैं, तो उनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब देखिए वैसे तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जितने भी एब्रीवेशन है उनको यूज करूँ और यहाँ पे क्वेश्चन में के थ्रू आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन इन केस अगर फिर भी यहाँ पे कोई अगर एब्रीवेशन हमारा मिस हो जाता है तो आप उसको लेकिन थॉरोली रीड करिएगा बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमको देखने को मिलती है वो हमको देखने को मिलती है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और स्पेलिंग यहाँ पे कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए स्पेलिंग पे भी उसकी फोकस करें, क्योंकि जो भी एब्रीवेशन यूज हो रहा है वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो इसलिए आपको वहाँ पे उसकी स्पेलिंग पे भी बहुत ही अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। कई बार क्योंकि हमारी मिस्टेक हमको फुल फॉर्म तो आती है लेकिन हमारी मिस्टेक वहाँ पे स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा हो जाती है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि डीएनए का भी वो कौन सा सेक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन हमको देनी है प्रोटीन को उसके लिए। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8th में आपको बताया था कि जो हमारा प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है, उसको डीएनए प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए ही, ये सिर्फ डीएनए का काम इतना सा ही है। डीएनए के और भी वेरियस बहुत सारे फंक्शंस है, तो लेकिन डीएनए का एक पार्ट है जो कि इस काम को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जीन्स। तो डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं वो ये हमको बताते हैं कि किस तरीके का वहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमको यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है, और कौन से जो कैरेक्टर्स है वो डेवलप होंगे ये भी हमारा जीन्स जो रहते हैं वो ही डिसाइड करते हैं यहाँ पे। और जीन्स मैंने आपको पहले भी बताया ये हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही तरीके के जो जीन्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये थे हमारे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब आपने इनमें से कितने एमसीक्यूज को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रिपरेशन के लेवल को एनालाइज कर पाऊँ और अगली वीडियो में जो क्वेश्चंस का लेवल है उनको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट्स में आपके डाउट्स का रिप्लाई और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।